सर्वेषु कंदजातानाम सूर्णम श्रेष्ठम उच्यते, ऐसा एक शब्द आया है। वो शब्द आया है आज जिस हम दवा की बात करेंगे उसके लिए, कि जितने भी प्रकार के कंद होते हैं, जो कंद वाले साग होते हैं, उसमें ये वाली जो सब्जी है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसके कई सारे फायदे बताते हुए बोलते हैं कि जो अर्श होता है, पाइल्स जो होता है, उसका चाहे पेन हो या फिर पाइल्स को खत्म करना हो, उस बीमारी में ये दवा विशेष रूप से उपयोगी है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं, पर उस दवा में ये कुछ जरा खास है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो दवा क्या है, कैसे यूज आती है, क्या क्या उसके फायदे हैं, किसे यूज करना चाहिए और किसे नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में। सूरन, जिसे कि कई लोग एलिफेंट फूड, तेलुगु पोटैटो या फिर जिमीकंद भी अलग अलग भाषा में कहते हैं इसको। इसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे आया है, ये लघु रूक्ष उष्ण तीक्ष्ण है। ये क्या क्या हुआ, मतलब ये लघु है, हल्की है नेचर में, रूक्ष ड्राइनेस पैदा करने वाली है, उष्ण और तीक्ष्ण है। ये तीक्ष्ण है और इसका जो नेचर है वो गर्म बोला है, कटु विपाक बोला है। चलो, अब ये गर्म है इसलिए वात कफ से जुड़े जो कोई भी बीमारी है उसमें ये बहुत विशेष रूप से उपयोगी आयुर्वेद में बोली गई। इसका एक्शन है वो पूरे के पूरे पाचन तंत्र पे देखने मिलता है। अगर आप इसकी सब्जी ये सब बनाकर खाएंगे तो ये क्या काम करती है, उष्ण होने के कारण भूख लगने में और पाचन करने में मदद करती है। साथ ही साथ इसका एक बहुत अच्छा एक्शन अनुलोमन बोला गया है। ये जो गैसेस शरीर की होती हैं, जो भी बिगड़ी है, उसे अपनी जगह से बाहर निकालने में मदद करती है। ये फायदा होने के कारण इसका जो एक्शन है वो जो गुदा मार्ग है, जो मल मार्ग है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन देखने मिलता है। अब पाइल्स के भी आयुर्वेद में कई कई प्रकार बोले हैं, जिसको कि अर्श बोलते हैं संस्कृत में। पाइल्स हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत बार बोलते हैं। तो उसके कई अलग अलग प्रकार आयुर्वेद में बोले हैं, पर वो बोलते हैं कि जो पाइल्स में वात और कफ के कारण हुआ रहता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो जो सूखा पाइल्स होता है, ड्राई पाइल्स होता है, जिसमें खून उन नहीं निकलता बट पेन बहुत होता है, एकदम कड़क सा बना हुआ रहता है, या बहुत मोटा सा अंकुर मल द्वार के यहाँ पे निकल गया रहता है और वो पेनफुल होता है, दर्द बहुत होता है, खून उन नहीं निकलता, गैसेस बहुत निकलती है, पेट साफ नहीं होता, पेट साफ होने में तकलीफ होती है और बड़ा सा मस्सा होता है या पतला सा कुछ हुआ रहता है। तो ऐसे पाइल्स में जिसमें कि वात कफ बढ़ा हुआ है और पेन बहुत ज्यादा है, उसमें ये बहुत उपयोगी होता है। इसलिए भाव प्रकाश ने इसके बारे में ऐसे कहा है, विशेषाद अर्शे पथ्यम, कि पाइल्स में, अर्श में अगर आपकी डाइट में कुछ होना चाहिए तो ये एक चीज है जो जरूर होना चाहिए और इसका सेवन आपको करना ही चाहिए। और इसके बारे में एक शब्द आया है, प्लीहा गुल्म विनाशनः। ये स्प्लीन पे बहुत अच्छा काम करता है, ये लीवर को एक्टिवेट करने का काम करता है, लीवर जो होता है उसको उत्तेजित करने का काम करता है, अपने काम पे लगा देता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं नेचर में, जिनको फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम होती है, पाचन की तकलीफ होती है, गैसेस की तकलीफ होती है, जो लोग का ऐसा है कि वजन बढ़ रहा है और वजन बढ़ने के कारण फैटी लीवर भी आया है रिपोर्ट में, और वजन बढ़ने के साथ साथ जो मल द्वार है वहाँ पे अब पाइल्स की तकलीफ होने लग गई है, या फिर मोटे मोटे पाइल्स होने लग गए हैं, जिसमें दर्द बहुत होता है, पेन बहुत होता है, पेट साफ नहीं होता, बस केवल गैसेस निकलती रहती है, खून नहीं निकलता। ऐसे में इसे यूज जरूर करना चाहिए। ये गर्म है इसलिए अगर इसे जहाँ दर्द होता है वहाँ पीस के अगर इसे लगाया जाए तो ये दर्द खत्म करने में मदद करती है। ये उष्ण होने के कारण इसका और अच्छा एक्शन श्वास कांस की बीमारी में भी बोला है। हमने वीडियो बनाया था कि श्वास रोग क्यों होता है, उसमें आपको कारण बोले थे, वात कफ की खराबी के कारण, प्राणवायु के बिगड़ने से होता है। इसका एक्शन क्या है, वात और कफ दोनों को कम करता है, गर्म है नेचर में, वायु का अनुलोमन करने में मदद करता है। इसलिए जिनको श्वास की बीमारी है, जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी बीमारी है, सूखी खांसी या बहुत कफ आने जैसी समस्या है, ऐसी सभी बीमारियों में आपकी डाइट में ये वाली दवा जरूर होनी चाहिए। लीवर और स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम होने के कारण अगर शरीर में कोई सूजन आ रही है, शोथ जिसे बोलते हैं, एडिमा जैसी जो प्रॉब्लम हो रही है, लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण, तो इसमें ये यूजफुल होता है। जिनको मासिक धर्म है वो ठीक से नहीं आता, वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पाइल्स की तकलीफ हो रही है, तो भी यूजफुल होगा। मासिक धर्म आते समय बहुत ज़्यादा पेन होने की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा मरोड़ होने की तकलीफ होती है, या बहुत ज़्यादा गैसेस होने की तकलीफ होती है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये यूजफुल है। और केवल निघंटु तो इसके बारे में कहते हैं, श्लेष में वाते हितम परम, वात और कफ की कैटेगरी की जो कोई भी बीमारी आती है, आप में से जो कोई वात कफ प्रधान है, उनकी डाइट में, उनके लाइफ में, उनके खान पान में ये सूरण का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। इसका एक और फायदा है, ये गर्म होने के साथ साथ फिर भी शुक्र धातु को नरिश करने में मदद करती है। खास करके जो जंगली सूरण होती है वो तो और कई गुना ज्यादा वृक्ष या शुक्र धातु को नरिश करने वाली कही गई है। तो इसका शुक्र धातु के भी ऊपर एक्शन है। तो वात और कफ प्रकृति वाले, जिनको शुक्र धातु से रिलेटेड कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है, उन्हें डाइट में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। रक्त धातु पे इसका एक्शन ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देती है, तो ऐसे लोगों के लिए सुटेबल नहीं होगी जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है,
पित्त की तकलीफ है, ये स्किन की डिसऑर्डर में जिनको कुष्ठ किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, तब ये उतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हीट उष्णता बढ़ाने का काम करती है। तो ब्लड डिसऑर्डर वालों के लिए अच्छा नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वालों के लिए, जिनको गर्मी होती है, उनके लिए अच्छी नहीं है, पित्त प्रकृति वालों के लिए ये उतनी अच्छी नहीं है। पर बाकी जो 2 प्रकृतियां हैं, वात कफ और उनसे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, खास करके जो मोटापे जैसी जो तकलीफ है, उसमें पाइल्स जैसी जो तकलीफ है, ऐसे जॉइंट पेन होना, खाना हजम ना होना, गैस होना, इन सारी की सारी बीमारियों में ये यूजफुल रहेगी। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा होती है। इसे बनाते समय अगर कोई खट्टी चीजों का प्रयोग करे, तब इसकी जो तकलीफ अगर हो रही है वो कंट्रोल में हो जाती है। ये गर्म है, फिर भी खट्टी चीज़ों से इसके जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाती है, जैसे कि नींबू है, या फिर इमली है, या फिर छाछ है खट्टी वाली। अगर इस सूरन खाने से कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो उसको अगर आपने सेवन कर लिया, तो जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो कंट्रोल हो जाती है। या कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि ये वाली सब्जी खाई तो गले में थोड़ा सा हल्का चुभने जैसा ऐसे कुछ लग रहा है, तो खट्टा खाने से यूजफुल हो जाता है। इसकी जो सब्जी है वो अगर घी में बना के जाए, तो इसके सारे के सारे जो प्रॉब्लम है, जो कोई भी इसके अंदर के दोष हैं, वो दोष निकल जाते हैं। तो घी में अगर बनाकर यूज़ किया जाए तो बाकी सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तेल में बना के वात कफ वालों के लिए ज़्यादा सुटेबल दवा रहेगी। वैसे इसकी मेडिसिन में मात्रा यूज़ करने के लिए 1 से 3 ग्राम कही गई है, अगर इसका पाउडर के रूप में ओनली यूज़ कर रहे हैं तो। पर हमने देखा है कि सब्जी बनाकर लोग इसका 50 ग्राम तक 100 ग्राम भी खाते हैं। नॉर्थ इंडिया साइड में तो इसे बहुत खाया जाता है, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट ओनली चूर्ण इसका ले रहे हैं, बिना कुछ सब्जी वब्जी बनाए, तो 1 से 3 ग्राम तक इसकी मात्रा कही गई है, जो कि खाना खाने के पहले सुबह शाम इसे शहद के साथ में या फिर छाछ के साथ में इस औषधि को लिया जा सकता है। ये था सूरण के बारे में, जो कि मोटे लोग, वात कफ वालों के लिए ज्यादा सुटेबल है। हाँ, स्किन के डिसऑर्डर में, जिनको खुजली होती है, ऐसे डिसऑर्डर में, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये 3 बीमारियों में इनको यूज नहीं करना चाहिए। मतलब पित्त वालों के लिए उतना अच्छी नहीं है, उनको बाकी सब्जियां ज्यादा अच्छी रहेगी, जैसे कि पंपकिन जैसी सब्जियां। पर कफ और वात वालों के लिए, जिनको शरीर में हीट बढ़ानी रहती है, गर्मी बढ़ा के बीमारी खत्म करनी रहती है, और खास करके सूखा पाइल्स है, उसमें पेन वेन जैसा कुछ होता है, तब तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो ये था सूरण के बारे में, जिसके कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 6 में कहा है विशेषाद अर्शशाम हितम। पाइल्स वालों के लिए ये सबसे सही दवा है, और उन्हें इसका प्रयोग जरूर अपने खान पान में ठीक करना चाहिए, अगर पाइल्स से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ है तो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।